चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम होने वाला है। इन सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद है साइमन कमीशन भारत में कब आया? ये 1927, ये आपका रॉन्ग आंसर है। इसके जगह पे होगा 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत में। तो आप याद रखेंगे 1927 ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, ये होगा 1928 में आया था। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही कंटेंट लेके कि एनटीपीसी में जो पूछा जाए उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और जो आगे फ्यूचर में पूछ सकता है, एग्जाम होने वाले उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे वो मैं लेके आता रहूँगा। ये 30 दिन का सेशन है, आप रोज ज्वाइन कीजिएगा। और आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन का कंटेंट देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? याद रखिएगा, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की? तो अभिनव भारत। उसके बाद है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो याद रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? तो याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको बता दूं तो बी आर अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, ये याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ही हमारे संविधान निर्माता है। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 ईयर 11 मंथ और 2 साल 11 महीने 18 दिन। याद रखिएगा इसको, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारे सबसे फर्स्ट शिक्षा मंत्री भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन। इसको फेल होने पर नमक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल इज द राइट आंसर। 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? तो विंस्टन चर्चिल। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह मास मूवमेंट का प्रयोग कहाँ किया गया? तो चंपारण में किया गया था। और चंपारण में गांव का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा, बरहरवा लखन सेन। याद रखिएगा, बरहरवा लखन सेन इज द राइट आंसर। ये पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का कंटेंट कैसा रहा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती
एनी बेसेंट। और इसकी स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, भारत के उदारवादी नेताओं में किसे ए सिल्वर टोंग्ड ओरेटर कहा जाता है? भारत के उदारवादी नेताओं में किसे ए सिल्वर्ड टोंगर्ड ओरेटर कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्हीं के जन्मदिन गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल में राष्ट्रीयता को बढ़ने को रोकना, बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? तो याद रखिएगा पहले नाम था बंबई, अब हो गया है मुंबई। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया? तो याद रखिएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। और सती प्रथा को अंत करने वाले व्यक्ति का नाम भी याद रखिएगा, यही थे राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में किसने कहा था ए चेक पेबेबल एट द कन्वेंस ऑफ द बैंक? तो याद रखिएगा केटी शाह इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया गया था? तो याद रखिएगा एनजी रंगा जी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, इसलिए किया था कि उसके अध्यक्ष जो थे हमारे महात्मा गांधी थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया, मतलब नकार दिया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। 21 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? याद रखिएगा गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कुंवर सिंह। जब ये अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे तो गंगा नदी पार करने के क्रम में इनके हाथ में गोली लगी, जिससे इन्होंने अपने हाथ को काट के गंगा जी को भेंट चढ़ा दिया। याद रखिएगा चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो सूर्य सेन। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो सूर्य सेन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो याद रखिएगा नेपाल ने। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता जी ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? तो याद रखिएगा एमजी रानाडे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा रहा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो याद रखिएगा निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। पूना समझौता इसलिए हुआ था कि निचली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व, अलग प्रतिनिधि होना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो रास बिहारी बोस जी थे।
30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1945 को हुआ था। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। तो चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा, इससे आपको फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय।